मित्रों नमस्कार। गौरव जी नदियों की श्रृंखला, जी बिल्कुल क्या इसको आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल सर, बढ़ाएंगे। तो आज आपके पिटारे में जी कौन सी नदी है? आज सर जो है कमला नदी। कमला? जी बिल्कुल। नाम से तो ऐसा लगता है कि एक छोटी मोटी नदी होगी। हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसका जो है प्रकोप जो है सर बड़ा ही बृहद है। प्रकोप बृहद है? बिल्कुल, क्योंकि बिहार की शोक नदी जो कोसी है, उसके बाद दूसरी इसको जो है कोसी का मतलब बिहार का शोक कहा जाता है कमला नदी को। सोरो ऑफ बिहार? सोरो ऑफ बिहार, यस। अच्छा। तो गौरव विशेष जानकारी लाया है कमला नदी के ऊपर। तो जी। गौरव जी आप सर। यह बताएं कि इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? बिल्कुल सर, ये नदी जो है मुख्य तौर पर जो है सर बिहार और नेपाल की महत्वपूर्ण नदी है। अच्छा। पहली बात। उसके बाद इसको जो है सर, इसका जो मतलब उद्गम है ये नेपाल के महाभारत पर्वत श्रेणी से शिवालिक क्षेत्र से होता है। लगभग 1200 फीट ऊपर पहाड़ से जो है जगह का क्या नाम इसका है? जो है उद्गम होता है, जिसका नाम है सिंधुली गढ़ी। गढ़ी। हाँ, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है सिंधुली गढ़ी। जी बिल्कुल। वहीं से इस नदी का उद्गम होता है जी। और नेपाल के तराई क्षेत्रों से बहकर यह कहाँ पर प्रवेश करती है बिहार में गौरव? ये बिहार में जो है सर क्या बोलते हैं, मधुबनी में जो है जिला में जयनगर में प्रवेश। हाँ, जयनगर एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ना? मधुबनी जिला। रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। तो जयनगर में यह कमला नदी का क्या होता है? प्रवेश होता है बिहार। प्रवेश होता है। तो यह तो मधुबनी जिला हो गया। बिल्कुल। उसके बाद जो आगे कैसे बढ़ती हुई जाती है यह बोलें? ये जो है सर, इसकी जो है कुल लंबाई जो है वो 328 किलोमीटर है। तो बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। अच्छा। तो शेष बची जो लंबाई है वो नेपाल में है उनका, अर्थात 208। 208 बिल्कुल। कुल मिलाकर 328 किलोमीटर। तो वो मधुबनी के बाद जो है दरभंगा जिला में प्रवेश करती है। हाँ जी। उसके बाद वो समस्तीपुर में प्रवेश करती है। हाँ, सहरसा, समस्तीपुर और अंत में मतलब उत्तर बिहार की जो मतलब ये क्षेत्र है उन्हीं होते हुए जो है वो बहती है। और अंत में कहाँ? खगड़िया में बदला घाट है। जी। वहीं पर कोसी नदी से मिल जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन कोसी नदी में मिलने से पहले इसमें एक और नदी मिलती है। अब बताएं उसका नाम। जी सर, एक नदी है जो बलान नदी जिसको कहते हैं, जिससे मिलने के बाद जो है ये मतलब एक 1954 में एक बाढ़ आई थी। उसके बाद वो बलान नदी से ये कमला नदी मिल गई। अच्छा, 1954 में तो कोसी नदी में भी भयानक बाढ़ आई थी। जी बिल्कुल। उसी के बाद तो वो भीमपुर बैराज का निर्माण किया गया। जी बिल्कुल। अच्छा, तो कमला बलान में भी भयानक बाढ़ आई थी। जी। अच्छा। तो उसमें वो मिल गई तो वो उसका नाम तब कमला बलान नदी पड़ गया। ठीक है। जिसके कारण जो है सर इसका जो महत्व है, सबसे बड़ा महत्व क्या है, मिथिला क्षेत्र का जो है जीवन रेखा कहा जाता है। मिथिला क्षेत्र की जीवन रेखा। जी। जीवन दायिनी। बिल्कुल। बहुत ही पुण्य प्रदायिनी नदी है। बिल्कुल। वह क्यों गौरव? क्योंकि मिथिला की जो है ये सांस्कृतिक नदी है, पहली बात। दूसरी बात, इस नदी का जो मतलब इनके किनारे जो है प्राचीन सभ्यता विकसित हुई। जैसे कि आप सर कह सकते हैं छठ पूजा। छठ पूजा इसी नदी के किनारे विकसित हुई। ये भी प्राचीन सभ्यता है। धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हुए वो भी इसी नदी के किनारे हुए। हाँ, दरभंगा में एक घाट है, गौशा घाट। जी बिल्कुल। वहाँ मेला लगता है। बिल्कुल। और वहाँ जो जिन्हें संतान नहीं होती है, जो भी विवाहित दंपति हैं, कतिपय कारणों से अगर उन्हें संतान सुख नहीं मिलता है तो वे उस नदी के तट पर जाते हैं। बिल्कुल। और क्या करते हैं? वहाँ पे अनुष्ठान करके जो है। कैसे अनुष्ठान करते हैं, थोड़ा बताएं। जी सर, वहाँ पे वो लोग दोनों साथ में मतलब एक जोड़े मतलब मिल गठजोड़ करते हैं। हाँ, गठजोड़ जो करके स्नान करते हैं। गठजोड़ मतलब यह हुआ कि साड़ी का पल्लू हो गया, उधर धोती, दोनों का क्या हो जाता है, गठजोड़ हो जाता है। गठजोड़ कर उस पुण्य सलीला में दोनों स्नान करते हैं। समागम के पश्चात जो है उनको जो है, और फिर यदि संतान सुख उन्हें प्राप्त हो जाता है तो फिर वे वहाँ आते हैं जी। और
अपना अनुष्ठान करते हैं वहाँ रुक कर, है ना जी। तो कार्तिक पूर्णिमा और भी कई अवसर हैं, उन अवसरों पर वहाँ भव्य मेला लगता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई ये बात। छठ पूजा का तो आपने जिक्र किया ही। बिल्कुल। साथ ही साथ आपने कहा कि मधुबनी पेंटिंग। जी, मधुबनी पेंटिंग का भी जो विकास है इसी नदी के किनारे। हाँ, मधुबनी पेंटिंग का विकास। मधुबनी पेंटिंग तो विश्व विख्यात है गौरव। बिल्कुल सर, वो यूनेस्को में भी शामिल है। कई महिलाएं हैं, उन महिलाओं को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कारों से नवाजा गया है। बिल्कुल। और बिहार में जो है, उत्तर बिहार में ये बाढ़ जो है बहुत लाती है सर। हाँ, बाढ़ तो लाती है, लेकिन बाढ़ लाने के बावजूद भी इस नदी को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। बिल्कुल, माँ लक्ष्मी का दर्जा इनको दिया गया। हाँ, वह इसीलिए कारण है सर। हाँ, क्या कारण है? कारण इसका कह सकते हैं कि ये जो है मतलब सिंचाई में कृषि को जो है मुख्य रूप से बहुत फायदे करती है। धान, गेहूं, मक्का का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी लाकर जलोढ़ मिट्टी अपने साथ में ये जब बाढ़ का पानी हट जाता है तो कांप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी वहां पर छोड़ती है और वह काफी उपजाऊ होती है। बिल्कुल, फर्टाइल होती है वो। हाँ, तो यही कारण है कि अब बाढ़ के बाद उस कांप मिट्टी में जो फसल की पैदावार होती है वह काफ़ी व्यापक होती है। उसे जो किसान है वहाँ के, वे काफ़ी क्या हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो यही कारण है कि इसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। बिल्कुल। इसके विपरीत एक उसकी सहायक नदी जो कोसी नदी है। हाँ, कोसी सहायक नहीं है। कोसी नदी को क्या कहा गया है? कोसी नदी को जो है सर माँ काली का जो है नाम दिया वो गया है। लेकिन विनाशक नदी है। हाँ, बिल्कुल विनाशक है। वो जहाँ जहाँ बाढ़ लाती है विनाश करते हुए विनाश कर देती है, और उस क्षेत्र की जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी समाप्त कर देती है। हाँ, समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ सिल्ट, क्योंकि उनके धारा में जो है सर प्रवाह क्षेत्र उनका बड़ा तेज तीव्र गति से होता है। हाँ, आपने That's why, हाँ। आप तो जानते ही होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाद सबसे ज्यादा सिल्ट, जिसको हिंदी में गाद कहते हैं, बिल्कुल वही कोसी नदी ही लाती है। कोसी नदी लाती है अपने साथ। बिल्कुल। तो वह भूमि की उर्वरता को काफी क्या कर देती है, खत्म करती है, नष्ट कर देती है। बिल्कुल। तो वो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली हुआ, एक महासरस्वती जो बागमती नदी को कहते हैं। बागमती नदी, हाँ, जो सीतामढ़ी से प्रवेश करती है ना, मुजफ्फरपुर वगैरह इत्यादि से होते हुए, वो भी कोसी नदी में मिल जाती है। तो कमला नदी के बारे में गौरव ने, कमला बलान नदी हो गया, कमला बलान हो गया जी। तो दरभंगा मधुबनी क्षेत्र की यह एक प्रमुख नदी है जी। बिल्कुल। जयनगर इस नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे आते हैं झंझारपुर जी। झंझारपुर में भी यह नदी है। झंझारपुर की दूरी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अररिया से नजदीकी है, 210-220 किलोमीटर के आसपास और कम है, और कम होगा। यही तो सिमराही के बाद। अच्छा, तो कम होगा तो, है ना, झंझारपुर 70 के आसपास होगा। तो चलिए, आज हमने गौरव के साथ मिथिला की जीवन रेखा कमला नदी के बारे में चर्चा की। बिल्कुल। तो गौरव जी सर, दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगली वीडियो में जो है सर और भी जो नदी बचे हुए हैं उनका संपूर्ण जो है ज्ञान का भंडार लेकर हम लोग उपस्थित होंगे और प्रयास करेंगे कुछ और अलग विषय पर चर्चा हो और आप लोग को भी मजा आए और हम लोग भी इसमें प्रभावित हो। हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद। हम लोग काफ़ी श्रम के उपरांत ऐसे सुंदर विषयों को लाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुति देते हैं। बिल्कुल, है ना। चलिए, अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।